दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जो था राजा हिजकिय्याह, वो क्या, वो तो ऐसी बीमारी लग गई कि परमेश्वर ने कहा कि भाई ये बचेगा नहीं, ये मर जाएगा। और तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हालेलुया। यहाँ पे राजा ने क्या करा, राजा हिजकिय्याह ने, जब ये वचन उसके पास पहुंचा तो राजा हिजकिय्याह ने क्या करा, दीवार की तरह मुंह करके उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर को स्मरण कराया कि परमेश्वर मैं तो तेरा भक्त हूं, मैं तो तेरे मार्गों पर चलता हूं, सच्चाई और ईमानदारी से तेरे पीछे चलता हूं, हैं? तो ये बीमारी मेरे पास क्यों आई, क्यों आई मेरे पास ये बीमारी? और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूँ। हाँ, और तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। फिर राजा हिजकिय्याह जो था वो फूट फूट के रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान याजकों हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। सामने देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, यशायाह भविष्यद्वक्ता जो उसके पास वचन ये पैगाम लेके पहुंचा था कि भाई तू बचेगा नहीं, मर जाएगा, वो उसके आंगन तक ही पहुंचा था कि परमेश्वर का तुरंत उसके पास दूसरा संदेश पहुंचा। उसको कहा कि राजा हिजकिय्याह से क्या है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे आंसू देखे गए हैं। हालेलुया। और देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। यह है प्रार्थना की शक्ति कि उसने जहां बैठा था, जैसे आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति के से डॉक्टर कहता है ना कि भैया ये नहीं बचेगा, अब इसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो, है ना, यही होता ना। फिर उसको घर ले आते हैं, उसकी मालिश मुलिश करने लगते हैं, सेवा टहल करने लगते हैं। लेकिन राजा हिजकिय्याह के पास जब ये वचन पहुंचा ना, वो जिस स्थिति में था वो उसी घड़ी दीवार की तरफ उसने मुंह करा और प्रार्थना करी। अगर आज कोई व्यक्ति बीमार है तो वो कहता रहे मुझे घर ले चलो जल्दी, तो सेब ले आना मेरे लिए, थोड़े अनार ले आना, थोड़ा जूस बना के पीऊंगा, कमजोरी लग रही मेरे को शरीर में, है। अगर किसी व्यक्ति को बताओ कि इसके पथरी है पेट में, तो वो तो सदमे में हो जाता है। वो कहता भाई घर ले चलो मुझे जल्दी से, और क्या है कि खाने पीने का मेरा सही इंतजाम करो, जो मेरी ये पथरी निकल जाए, है, दवाई चलाओ, ये करो वो करो, है। अगर किसी को आजकल वो डेंगू फैल रहा है तो वो कहता है भाई मेरे लिए तो फ्रूटी ला के रखो, क्योंकि बड़ी वाली फ्रूटी से प्लेटेस जो होती है बढ़ती है, कीवी ला के रखो, यही होता ना। लेकिन राजा हिजकिय्याह ने क्या करा, उसने प्रार्थना करी। उसने ये नहीं कहा कि मुझे कीवी ला के दो और फ्रूटी ला के दो कि जो मेरी प्लेटेस है वो बढ़ जाएंगी। उसने प्रार्थना करी। यह है प्रार्थना की शक्ति। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर, उसके आंसू को देखकर उसे पता क्या करा, क्या करा, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। बस क्या कह रहा है, कह रहा मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तो यानी कि वो मरने पर ही था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो कुछ समय और चलता वो मर ही जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। यह है प्रार्थना की शक्ति राजा हिजकिय्याह की। ये वचन आपको क्यों दिया जाता है? वचन क्यों दिया जाता है आपको? ये बाइबल जिसके पास है क्यों है आपके पास है, पता आपको? ये बाइबल इसलिए है कि आप इसको अलमारी में बंद करके रखो, है ना? ऐसी है, हैं? अलमारी में बंद करके रखो, ढक के रखो बिल्कुल ही, हैं? इसलिए बाइबल जो है वो पढ़ने के लिए है। जब भी आपको टाइम मिले, मैं कह रहा हूं पुराना नियम जरूर पढ़ो। वहां पता चलेगा आपको कि परमेश्वर ने क्या क्या बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। परमेश्वर वो करता है जो हमारी सोच से परे होती है चीजें। हालेलुया। और जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, जो उससे मुंह फेर लेता है, प्रार्थना उससे नहीं करता, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता,
तो परमेश्वर पता है फिर क्या करता है? क्या करता है परमेश्वर फिर? बोलो, मच्छ के मुंह में डाल देता है। किसके मुंह में डालता है? मच्छ के मुंह में डाल देता है। किसको डाला था? योना नबी को। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़। वचन कहता है, मुझे समझ दे कि मैं तेरे उपदेशों को तेरे उपदेशों को सुनूं, तेरे उपदेशों पर चलूं, तेरी विधियों को मानूं, तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ूं। ये वचन को अपने घर पे रखो मत ले आके, इसको पढ़ो। जब पढ़ोगे तभी तो आप आजाद होगे। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़ें, क्योंकि उसको चिढ़ मस्ती है। शैतान को चिढ़ मस्ती है। और एक बात और, अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो ये नहीं आप पढ़े जा रहे, ऐसा पढ़ना बेकार है। अगर आपको पढ़ना है बाइबल, तो मैं कह रहा हूं 1 से लेकर 10 आयत पढ़ो और उसको धीरे धीरे पढ़ो कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है। अगर आपको पूरा अध्याय पढ़ना है तो उसको पूरा अध्याय पढ़ो और उसके अंदर से जो परमेश्वर की मेन बात है उसको अंडरलाइन करो या उसको लिखो, ताकि उसकी आप बाद में स्टडी करो। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रार्थना की शक्ति क्या होती है। परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता है आप लोगों को। परमेश्वर हम सबको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन विश्वास के द्वारा ही हम कमजोर पड़ जाते हैं। सब विश्वास करते हैं, कर्म करता है कोई? कर्म करता है कोई? कह रहा विश्वास जो है कर्म बिना अधूरा है। हालेलुया। और कर्म बिना विश्वास अधूरा है। इसलिए विश्वास करो तो दृढ़ता से परमेश्वर पर विश्वास करो। जो उसने वचनों में कहा है उसको पूरा करो। हालेलुया। आज से अपने आप को परखो कि वाकई में मेरी प्रार्थना कम हो रही है, या मैं प्रार्थना में मन नहीं लग रहा मेरा, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो यह बात ध्यान रखना कि आपकी लाइफ में शैतान काम कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति यीशु के सामने अपने घुटनों को टेके, कोई भी व्यक्ति यीशु का वचन को पढ़े, कोई भी व्यक्ति यीशु के नाम से प्रार्थना करे। शैतान को बुरा लगता है ये बात। हालेलुया। आज उस बहन ने प्रार्थना करी अपने पति के लिए, तो उसकी प्रार्थना इसलिए सुनी गई क्योंकि परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा। हालेलुया। आज से अपनी प्रार्थना संसारी से हटा के परमेश्वर की प्रार्थना करो, यानी कि परमेश्वर के राज्य की प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। 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 सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष